Hello there. This is sixth lecture of physics chapter इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, यानी कि करंट पास करता है, तब वो कुछ टाइम बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। यानी कि हमेशा कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। इसी को हम जूल हीटिंग भी कहते हैं। और जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। और दूसरा लॉ कहता है कि हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। मतलब कि हम इन दोनों फॉर्मूलाज को ज्वाइन करके कह सकते हैं कि हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सर, क्या हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस इनटू करंट से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमारा नया फॉर्मूला बनेगा कि हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हम जूल हीटिंग इफेक्ट को अपनी डेली लाइफ में भी बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री आयरन, टोस्टर, गीजर, हीटर, ओवन एटसेट्रा। तो आइए अब उन फॉर्मूला से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट, ये हमारी पावर है, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग। स्टूडेंट्स देखिए, वैसे ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगता है, पर ये एक्चुअली में बहुत आसान है। इसमें हम दो केस लेंगे। एक केस है जिसमें हीटिंग मैक्सिमम है और एक केस है जिसमें हीटिंग हमारी मिनिमम है। तो देखिए, जो मैक्सिमम वाला केस है, इसमें हमें पावर दी गई है 840 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। मिनिमम वाले केस में हमें पावर दी गई है 360 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है 220 वोल्ट। तो हमने अभी कुछ ही देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो इसी से ही हम डिराइव कर सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए मैक्सिमम वाले केस में इसको पुट करते हैं कि करंट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पावर है हमारे पास 840 और पोटेंशियल डिफरेंस है 220। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आया 42 डिवाइडेड बाय 11, ये होगा इज इक्वल टू 3.81 एम्पियर, क्योंकि ये करंट है। अब हम मिनिमम वाले केस में इसी को अप्लाई करते हैं। देखिए, करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 220, ये होगा 180 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कट जाएगी, और 18 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1.63 एम्पियर। तो ये हमारे पास दोनों में करंट फ्लोइंग आ गया और यही हमें चाहिए था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर, फाइंड द करंट फ्लोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, ईच सेकेंड यानी कि हमें टाइम दिया हुआ है। तो देखिए, हमें सबसे पहले हीट दी गई है 100 जूल, फिर हमें टाइम दिया गया है 1 सेकेंड, और फिर हमें रेजिस्टेंस दी गई है 4 ओम। यह कहता है कि करंट क्या है। देखिए, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था कि हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो इस हिसाब से हमें इसमें करंट निकालना है, यानी कि करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम। पर हमें करंट का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ करंट निकालना है, यानी कि करंट इज इक्वल टू अंडर रूट हीट डिवाइडेड बाय
रेजिस्टेंस इनटू टाइम। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हीट हमें दी गई है 100 जूल डिवाइडेड बाय, फिर हमें रेजिस्टेंस दी गई है 4 ओम इनटू टाइम हमें 1 सेकेंड दिया गया है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो यानी कि करंट हमारे पास आ गया है 5 एम्पियर और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए। अब आप लोग बताइए कि जो मैंने जूल हीटिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, आप उनमें से घर में क्या क्या यूज करते हैं और क्या उन एग्जांपल्स के अलावा भी कहीं पे ये जूल हीटिंग इफेक्ट यूज होता है? सोचिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। Click here to go to the next lecture of this chapter. Thank you for watching and see you in the next lecture.